आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट आ गई। इस समय आपको यह पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 में कितना सेफ स्कोर के लिए तैयारी करनी चाहिए। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो सीबीटी 2 है उसकी तैयारी के लिए, सीबेट को देने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें कितने नंबर लेके आने। तो आज का ये वीडियो में मैं आपको सीबीटी 1 का कट ऑफ बताने वाला हूं, सीबीटी 2 का कट ऑफ बताने वाला हूं, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए वो भी बताने वाला हूं। साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि सीबीटी 1 में कितना सेफ स्कोर रहेगा, साथ साथ फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा। इन सारी की सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपको यह पता रहे कि इस बार जो तैयारी हमें करनी है वो कितना अच्छे लेवल पे जाके करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात एकदम समझाने देना चाहता हूं कि 2024 में जो वैकेंसी थी वो 18,799 वैकेंसी थी, जबकि 2025 की बात करते हैं तो जस्ट उसकी आधी 9,970 वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो ऑलमोस्ट 2025 में कम हो रही है, तो कट ऑफ क्या ज्यादा बढ़ सकता है? जी हां, आपने एकदम सही समझा, लेकिन कितना बढ़ सकता है उन सारी बातों पर चर्चा हम लोग करने वाले। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, जब पिछली बार सीबीटी 1 का कट ऑफ जारी हुआ था तो वो जो कट ऑफ जारी हुआ था वो कट ऑफ पूरा का पूरा 100 नंबर में जारी हुआ था, 75 में नहीं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, भुवनेश्वर में जनरल का जो कट ऑफ था सीबीटी 1 का वो 60.9 है, लेकिन ये 75 में नहीं, ये किसमें है? 100 में है। तो मैंने आपको पहले जो लिस्ट बनाई है ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है 100 नंबर पे आधारित है। बट 100 नंबर का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल से हमें मतलब नहीं है। हमें तो अभी जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 75 में से हमें कितने नंबर लाने हैं जिससे कि हमारा जो है सेफ स्कोर या सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं चंडीगढ़ भोपाल, ये सीबीटी 1 का कट ऑफ जरूर है, बट ये 100 में है, यानी परसेंटाइल में। अब इसी कट ऑफ को मैंने 75 में ही बनाया। अब देखो यहां पर जो सीबीटी 1 का कट ऑफ मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये कट ऑफ हमारा 75 में। अब आप इसका साक्षात एग्जांपल देखिए, जैसे कि जो पहला वाला जोन जहां पर चंडीगढ़ जोन है उसमें यूआर का 100 नंबर पे कट ऑफ 40 है, तो 100 नंबर पे 40 है तो 75 पे कम ही हो जाएगा ना। तो 75 पे ये जो कट ऑफ लेते हैं ये कट ऑफ है। और पिछली बार आप देख पा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ चंडीगढ़ जोन में 30, 75 में 30। अब ये पूरे के पूरे कट ऑफ किसमें है सर? ये पूरे कट ऑफ हमारे 75 नंबर में है। अब अलग अलग जोन का कट ऑफ देख लीजिए, तो यहां पर अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं तो पिछली बार देखो यूआर कैटेगरी का जो 75 में एवरेज कट ऑफ दिया था, अगर सभी का एवरेज ले लिया जाए तो लगभग 45 के आसपास दिया था। जबकि एससी की बात करते हैं तो एससी का देखिए कट ऑफ ये पिछली बार का कट ऑफ है, और अगर एवरेज कट ऑफ की बात करते हैं तो तकरीबन 35 के आसपास है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ यहां लिखा है। पिछली बार 2024 में मैं आपको बता दूं फिर से 18,799 वैकेंसी थी, जो वैकेंसी इस बार घट के 9,970 वैकेंसी हो रही, यानी वैकेंसी की संख्या मेरे भाई घट गई है। तो ऑलमोस्ट सीबीटी 1 का कट ऑफ पिछली बार जैसा नहीं जाएगा और उससे ज्यादा ही जाएगा। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस बार एएलपी सीबीटी 1 का पेपर देने जा रहे हैं तो अगर सीबीटी 1 आपको क्लियर करना है तो उसका जो फाइनल कट ऑफ बनना चाहिए, यानी सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप सीबीटी 1 की तैयारी उसी के इर्द गिर्द करिए। इसका पूरा एनालिसिस हो चुका है। तो इस बार का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50 प्लस, सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाइड के लिए जनरल कैटेगरी कम से कम 50 प्लस की सोचे, एससी कैटेगरी कम से कम 40 प्लस, एसटी कैटेगरी 30 प्लस के बारे में सोचे, ओबीसी के लिए 45 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा किसी भी जोन के लिए। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 42 प्लस हमारा सेफ स्कोर रहेगा। तो इस बार अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप 2025 में इतना जरूर स्कोर करिएगा। अगर इतना स्कोर करेंगे तो ही आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा और आप सीबीटी 2 में जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हमारी रही सीबीटी 1 का पिछला कट ऑफ, और इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसकी चर्चा हो रही। बच्चों अगर हमें आगे की बात करूं, ये सबसे खेला है, सबसे ज्यादा धोखा इसी कट ऑफ ने दिया है। मैं आपको बता दूं, जब आरआरबी एएलपी के 2024 के सीबीटी 2 का कट ऑफ देखा गया था तो वो कट ऑफ बहुत कम दिया, छोटी कट ऑफ 100 में है। आप जैसे देख पा रहे हैं बिलासपुर जोन का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सिर्फ 41.4। आप और भी देख लीजिए, मतलब मुंबई जोन का जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ कट ऑफ 60। मेरे भाई इस वाले कट ऑफ को जिन जिन बच्चों ने क्लियर किया है वो लोग साइको अर्थात सीबेट का पेपर देने तो चले गए। जैसे कि किसी बच्चे का मैं एक एग्जांपल भी देता हूं, मान लीजिए कोई बच्चा मोहन है और मोहन के बिलासपुर जोन में 50 नंबर आ रहे। बहुत ध्यान से सुना, मोहन का जो बिलासपुर जोन था उसमें मोहन के 50 नंबर आ गए
और मोहन जनरल कैटेगरी का बच्चा है। तो मोहन के 50 नंबर आने की वजह से टोटल 41 नंबर कट ऑफ दिया है। वो जाकर सीबेट यानी साइको का पेपर तो दे आया और उसका साइको भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि साइको कहीं ना कहीं आपका कह सकते हो 30% जोड़ता है, साइको भी अच्छा हो गया। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनने की बात आई तो फाइनल मेरिट बनने में देखिए बिलासपुर जोन का जब ओवरऑल कट ऑफ देखा गया वो देखिए 76.3 चला गया। आप बात समझो, जब उसका 70% और 30% निकाल के आया तो वो कट ऑफ को क्रॉस कर ही नहीं पाया। इसका सीधा सा मतलब मेरे भाई यही है कि आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया, वेरी गुड, नंबर नहीं जोड़ेंगे। सीबीटी 2 में पार्ट ए में जितने ज्यादा नंबर लेके आओगे उतना ही तुम्हारा कह सकते हो मेरिट में नाम आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको यही बात समझा रहा हूं कि आप मैथ रीजनिंग तो पढ़ रहे हो, सीबीटी 1 से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन बेसिक साइंस रीजनिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपके पार्ट ए में नंबर लेके आएगा और उसी नंबर के बदौलत आपका मेरिट में नाम आएगा। तो बच्चों मेरे, आप खुद मुझे बताओ, मेरे पास सीबीटी 2 का कट ऑफ, साइको में जाने के लिए कट ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूंगा, खुशी बनाऊंगा फाइनल मेरिट में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो? ये मोहन क्या करेगा बताइए, 50 नंबर लाके क्या कर लिया? कुछ नहीं, क्योंकि इसने साइको तो दे दिया लेकिन मेरिट में तो नाम नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जो सेफ स्टोर बताना है वो मेरिट के लिए बताना है, मेरिट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरिट के लिए 2024 का सेफ स्टोर देखेंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो 2024 का देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जरा कट ऑफ देखिए, आप लोगों को 80, 82, ज्यादातर कट ऑफ हमारा 75 प्लस है। 2024 में जब 18,799 वैकेंसी थी। एससी का जरा देखिए, एससी का देखिए, एसटी का देखिए, अलग अलग जोन का देखिए, अलग अलग जोन का देखिए। तो क्या इस बार भी जनरल कैटेगरी के बच्चों का मेरिट में नाम 75 पे हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइनल मेरिट में जाना चाहते हैं तो आपका जो सीबीटी 2 में स्टोर होना चाहिए, किसमें? सीबीटी 2 में स्टोर होना चाहिए। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सीबीटी 2 के स्टोर की। वो स्कोर कम से कम कितना होना चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए? तो यूआर कैटेगरी में आप कम से कम 85 प्लस नंबर सोचे थे इस बार। एससी कैटेगरी के लिए ये 75 प्लस सोचे थे, एसटी कैटेगरी के लिए 68 प्लस, ओबीसी के लिए कम से कम आप 80 प्लस सोचे थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 78 प्लस सोचे थे। मेरे भाई ये जो मैं सेफ स्टोर बता रहा हूं ये सीबीटी 2 के पार्ट ए का सेफ स्टोर है। इससे क्या होगा कि आप साइको में तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ जो है आपका मेरिट में भी नाम आ जाएगा। अब एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं, सुन लेना, ये कड़वी सच्चाई है। तो मार साहब आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, मैं बताता हूं। पिछली बार क्या हुआ था, जो 15 गुना बच्चे जिन्होंने साइको दिया था, 2.5 लाख बच्चों के आसपास जो है साइको देने रहे थे, 15 गुना। तो आपको मैं बता दूं 15 गुना नहीं, उसका 8 गुना कीजिए। 15 गुना तो सीबीटी 2 देने रहे थे, 15 गुना तो सीबीटी 2 देने रहे थे। तो जो 8 गुना बच्चे साइको देने रहे थे, वही साइको देने वाले बच्चे इस बार मैथ, रीजनिंग, साइंस नहीं पढ़ेंगे। इस बार पढ़ेंगे पता है क्या? बेसिक साइंस और ट्रेड, और वही सिलेक्शन पाएंगे। मैं आपको बता दूं बेसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो पार्ट ए में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएगा और उसी वजह से आपका सिलेक्शन भी होगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस तो आप जमाने से पढ़ते चले आ रहे हो मेरे भाई। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीबीटी 1 के पहले जिसने अपना बेसिक साइंस, जिसने अपना ट्रेड मजबूत कर लिया, आप ये समझो सिलेक्शन उसी की झोली में है। और यही रीजन है, मैं बार बार आपको यह बात बोल रहा हूं कि हमारा जो फाउंडेशन बैच अभी 999 में चल रहा था, इतना बेहतरीन ढंग से जिसमें बेसिक साइंस मैंने पूरा पढ़ाया है और ट्रेड, फिटर, टर्नर, मशीनरी, डीजल मैकेनिक, इसके अलावा जो है हमारा इलेक्ट्रीशियन हो गया है, इसके अलावा ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल हो गया, हीट इंजन हो रही है, सारी की सारी ट्रेड, मतलब सीबीटी 1 की सारी क्लास, इसके अलावा सीबीटी 2 की सारी क्लास विद बीएससीडी विद ट्रेड, ये कंप्लीट बैच आपको जो दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 799 में दिया जा रहा है अगले 2 दिनों के ऑफर के लिए। तो आपको करना क्या है बैच को ज्वाइन करने के लिए? सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप इस नंबर पे कॉल करके, जो सामने मैं नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं सीधा ठोक के कह रहा हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना सस्ता कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला, जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ 799 में दिया जा रहा है।
ठीक है, तो आप फाइनली मोटा मोटा समझ रहे हैं सीबीटी 1 के लिए आपको क्या सेफ स्टोर रखना है, सीबीटी 2 के लिए सेफ स्टोर मैंने बताया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए बताया। तो तैयारी आपको बीएससीडी और ट्रेड की करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट ए में इतना नंबर ले आइए कि मेरिट में नाम आ जाए। ऐसा ना हो कि पार्ट ए के नंबर लाने की वजह से आप साइटो पेपर दे दे लेकिन आपका मेरिट में नाम ना आए, तो ऐसी खुशी का क्या मतलब है, आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर सब लोग बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।